मेरे इंडिया के जितने भी नागरिक है और मेरे बिहार के जितने भी देशवासी के नागरिक है, आज मैं कुछ हकीकत बताने वाला हूँ जो मेरे माथा को पागल बना के रख दिया है। और ये राजनीति के भाषण सुन सुन के मेरे भोलेनाथ जो मेरे में बसते हैं, सबके तकलीफ दुख तकलीफ सुन सुन कर सह कर और बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सबसे पहले ये गांधी परिवार का राहुल गांधी का गिरफ्तारी का वारंट निकालो। 1 हफ्ता के भीतर में ये जेल में होना चाहिए, नहीं तो इसके कारण मैं फांसी के फंदा पे लटकता हुआ देखेगा 2 हफ्ता के बाद। जो पूरे बिहार में ज्वालामुखी के जैसा बहकेगा और पूरे दुनिया में दिखेगा और पूरे बिहार के लोग जहाँ जहाँ है पागल की तरह सारे नेता मंत्री को काट खाएंगे। ये कोई मजाक मैसेज नहीं है। मैं इंडिया को इस बार नया इंडिया देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने दिल से महाकाल के आदेश से एक हकीकत मैसेज दे रहा हूँ जो मेरे दिल में आग जल रहा है और मेरे महाकाल का जो दिल जल रहा है कई वर्षों से। ये सब राजनीति के दलालों का भाषण सुन के गरीबों को सिर्फ तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दिया। मैं हर नागरिक इंडिया के हर नागरिक से गुजारिश करता हूँ कि 1 हफ्ता के भीतर में राहुल गांधी जेल में होना चाहिए और उसके जितने प्रॉपर्टी है काले धन पैसा उसको सीबीआई से जांच करवाए और उसे अपने गवर्नमेंट सरकार में कब्जा में ले, ताकि हमारे इंडिया में जो वोट हो रहा है उसे आम जनता के नागरिक में गुमराह ना करे और एक सफलतापूर्वक इस बार एक नया इंडिया को बनने के लिए कोई गलत काम ना करे। और मैं इंडिया के सारे धर्म जाति पात के हिंदू मुस्लिम हर भाई जात के सभी से कहना चाहता हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता हूँ। अगर बना दिया तो मैं ऐसा भूचाल लेके आऊँगा और ऐसा महाकाल को जगाऊँगा, सिर्फ जल समाधि होगा। दुबई में तूफान और देखा था ना कैसा है, अरे यहाँ का तूफान भी देखा था ना पहले कैसा है, उससे भी भयंकर तूफान आएगा। ना पीने के लिए पानी होगा, ना खाने के लिए खाना होगा, ना रहने के लिए घर होगा। मुझे और मत तकलीफ दो तुम लोग। बहुत सहा हूँ, अब मत सहाओ। बहुत दर्द लिया हूँ और दर्द मत दो। बहुत तकलीफ देखा हूँ,
अब मत दो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, सबका मैं भलाई चाहता हूँ, किसी का बुराई नहीं। सब जाति पात धर्म जात का सबका भलाई चाहता हूँ। सब अपना अपना जगह में है। सभी का मैं चाहता हूँ भला, किसी को बुराई नहीं चाहता। कोई भी हिंदी मुस्लिम को लड़ाना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश में हर जाति हर धर्म रहते हैं, जो सदियों से बनाते आ रहे और बनते आ रहे, एक साथ रहते आ रहे हैं। और इसे तोड़ने वाले सबसे पहले पूरे गांधी परिवार का ही है। ये राहुल गांधी साला चोर, इतने पैसे दबा के रखे हैं कि ये चाहे तो आधा इंडिया को भिखारी भी बना सकता है और एक दिन में वो आधा इंडिया को खरीद भी सकता है और एक दिन में पूरे इंडिया को एक बीमारी की तबीब में कर भी सकता है। जो कोरोना आया था, देखा था ना भाई, कोरोना में क्या क्या हुआ। कितने के किडनी लीवर, कितने जनता का किडनी लीवर माइंड क्या क्या खाया कोरोना के कारण। ये राहुल गांधी का राजनीति तुम लोग अभी नहीं जान पाए हो, मैं जानता हूँ उसका पूरा हकीकत। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक हफ्ता के अंदर में राहुल गांधी जेल में होना चाहिए और उसके जितने भी जायदाद संपत्ति है सब पे कब्जा होना चाहिए और उसके पूरा जन्म कुंडली निकालो। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के मारना चाहता है। ये अंग्रेज का औलाद है। इसे कांग्रेस पार्टी का मेरा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेता नहीं रहना चाहिए मेरे इंडिया में। गांधी परिवार के जितना भी है नेता मंत्री, उसके पार्टी सदस्य, सबको हटाओ और एक नया पार्टी बनाओ ताकि एक बेहतर इंडिया बन सके। हिंदी मुस्लिम ना लड़े। ये सिर्फ हिंदू को और मुस्लिम को बहका के, मुस्लिम को बहका के एक दूसरे से सिर्फ लड़ा रहे हैं और हमारे वोट को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे इंडिया को भी बर्बाद कर रहे हैं। फिर से गरीब बनाना चाहते हैं। ये तो पहले से ही अंग्रेजों का दल्ला है और दलाल है, एनी टाइम करते आया है। ये तो पैदाइशी है, नाजायज औलाद राहुल गांधी। मैं अपने महाकाल के आदेश से कह रहा हूँ भाई, सच सुनना है तो भलाई चाहता है। मेरे इंडिया को फिर से एक नया देश, नया कंट्री, नया पहचान देना चाहते हो तो सबसे पहले एक हफ्ता के भीतर में पूरे राहुल गांधी के जितने पार्टी सदस्य हैं सबको सीबीआई से जांच करवाए और उसके बारे में पूरा डिटेल हर एक जनता नागरिक को जानना चाहिए। और वो कितना पैसा इंडिया से चुराया है, धन संपत्ति कितना चुराया, मंदिरों से कितने खजाने चुराए हैं, कितने धन संपत्ति छुपा कर रखे हैं, वो सब टटोल करके निकालो। और आसाम में इतने खजाने भरे हुए हैं कि तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए वो आसाम में किसी पार्टी सदस्य को जीतने नहीं देता, पैसा देके सभी पार्टी सदस्य को खरीद लेता है और अपने पैसे के बलबूते पर हर नागरिक को गुमराह करके अपने भाषण से छाप देता है ताकि आसाम में दूसरा पार्टी ना घुसे। ये अंग्रेजों का दल्ला आसाम का खजाना धीरे धीरे सब अंग्रेजों को बेच रहा है। आसाम में बहुत चीज़ ऐसा है जो आज तक पूरे इंडिया वाले नहीं जानते हैं क्या है आसाम में।
बहुत कीमती कीमती खजाना है। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करूँगा कि आप जल्द से जल्द राहुल गांधी को गिरफ्तारी वारंट निकाले और उसे 1-2 हफ्ता के अंदर में जेल में होना चाहिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। फांसी का फंदा पे फिर देखना, या तो सैलाब आएगा, या तो ज्वालामुखी आएगा, या तो तूफान आएगा, या तो जलजला आएगा, नहीं तो पूरा जल समाधि बन जाओगे सब। हकीकत बात है जो मैं महाकाल के आदेश से एक मैसेज के थ्रू में दिया हूँ। आप इसे टीवी पे दिखाए, जो भी दिखाए, जहाँ भी दिखाएं, हकीकत दिखाएं। मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, मैं तो जितना जल्दी चाहता हूँ मर जाऊँ। बस आप लोगों से यही विनती है कि मेरे मैसेज को हर एक नागरिक तक पहुँचाए, ताकि दुनिया वालों को पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।